हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आज फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज मेथड को कंप्लीट करेंगे, इसलिए फीफो मेथड की एक और क्लास लेके आ गया हूं हमारे टीवाई बीकॉम क्लास को लेके। ध्यान रखना कि आज ही कंप्लीट हो जाएगा फीफो मेथड के जितने भी केस पॉसिबल होते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। करने वाले हैं। सम्स आपका दिया गया, प्रिपेयर स्टोर लेजर ऑन फीफो मेथड। सम क्या, ध्यान रखना, जो प्रीवियस सम हमने प्रैक्टिस किया था उसी का कॉन्सेप्ट है, लेकिन बच्चे ये जो वर्ड लिखा जाता है ना, ये नीचे रिटर्न वाले का जो वर्ड है वो कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर ये परचेज रिटर्न है या फिर सेल्स रिटर्न। अगर उस लाइन का, जैसे एफ बीकॉम बैफ की मैं बात करूं, बैफ मैंने जो लिया था कोर्स, तो मुझे अगर ऐसा कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम्स होती थी तो शॉर्ट ट्रिक ढूंढता था। उस टाइम पे शॉर्ट ट्रिक्स वर्ड ज़्यादा यूज़ करता था कि कैसे उस कॉन्सेप्ट को मैं एग्जाम में अपने माइंड में फिट रखूंगा, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। प्रैक्टिकल में यही फोकस भी होता है हमारा। तो चलिए आप लोग को भी सिखाएंगे कैसा करना है। स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन आप अगर देखते हो, क्वेश्चन को थोड़ा सा और जूम करूंगा। फीफो मेथड चल रहा है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब तो क्लियर दिख रहा होगा ना, आई होप फॉर एक बच्चे को। चलिए, ऑन 1/5 2015 ओपनिंग स्टॉक 400 यूनिट्स एट द रेट 4 पर यूनिट। ये तो आसान था। 1/5 का कॉन्सेप्ट है, 1/5 14 की कहानी है। ओपनिंग बैलेंस किधर जाता है सब बच्चों को पता होगा ना, रिसिप्ट ना इशू, सीधा बैलेंस में शिफ्ट होगा। कितना? 400, रेट है 4, 4 4 16, 1600। किसी बच्चे को कोई डाउट ही नहीं होगा इसमें। देखो, फीफो मेथड जब आप पढ़ते हो ना तो कितना इजी टॉपिक आपके लिए निकल के आता है। ये समझिए आपके एग्जाम में ये फ्री का नंबर ये टॉपिक आपको देगा, जिन बच्चों ने कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। तो 4/15 परचेज 600 यूनिट्स एट द रेट ₹6 पर यूनिट। परचेज की कहानी है, तो परचेज तो हमारा क्या होगा, 4 5 14 परचेज में रिकॉर्ड होगा, मीन्स रिसिप्ट में रिकॉर्ड होगा। कितना यूनिट्स है? 600 यूनिट है, 600 यूनिट। रेट की बात किया जाए 6 का, 6 6 36, 100 इशू में कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम ध्यान रखना, फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कॉन्सेप्ट है। जो पहले है उसका रिकॉर्ड पहले। 400 4 1600। नेक्स्ट आपने परचेज किया 600, रेट है 6 का, कितना हो गया? 3600। क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो सम को आगे बढ़ाते हैं। बैलेंस आप लिखना है, चलो बैलेंस दिखना चाहिए। और एक क्वेश्चन नीचे कर देते हैं, क्योंकि जितने डेट की रिक्वायरमेंट है उतना डेट सामने रखते हैं। क्लियर है कि नहीं? चलिए ध्यान से देखो, इधर 1 हो गया, 4 हो गया, 8 तारीख की डेट आई। क्या आया? इशूड 800 यूनिट्स। तो एंट्री रिकॉर्ड करो, 8 5 14। सेल रिसिप्ट में आया नहीं, सेल्स में ध्यान रखना कितना है? 800 यूनिट्स। पहले कौन सा जाएगा सर? ये 400। रेट कितने का अगर मैं बात करूं, 4 4 4 16, 400 हो गया। सेल करना है कितना? सेल की बात करेंगे 800, 400 ये पूरा गया तो बैलेंस बचा 4। रेट कितने का? 6 का, 6 4 24। ये 400 पूरा सेल हो गया। 600 में से 400 गया तो बैलेंस कितना बचा? 200। रेट है 6 का, 6 2 किसी बच्चे को देखो कितना सिंपल टॉपिक दिया है। दिख रहा है हार्ड, बट टॉपिक देखो कितना सिंपल है। क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। चलिए, और सम को आगे बढ़ाया जाए और डेट देखा जाए। 16 को फिर से परचेज है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 16 5 14 परचेज की जब बात होती है 608 का रेट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी आपकी 600 है, रेट आपका 8 है। 8 6 48, 00 लगा दो।
बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम जो बैलेंस पहले से है वो लिख दो, परचेज आपने किया वो लिखो 600, 8 का रेट 4800। अगर मैं पूछूं किसी बच्चे को थोड़ा सा भी कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें टॉपिक में, बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। चलिए इसको साइड करो और ट्वेंटी को फिर से इशूड हुआ है, एंट्री पहले रिकॉर्ड करो, कौन सी डेट को 25/15। इशूड की बात जब होती है तो इसका मतलब ध्यान रखना इशू वाले टेबल में आएगा कितना 700 यूनिट्स, तो 700 देख लो इधर पे आप, पहले तो ये 200 ये निकाल दो, कितने का 600 का रेट है 1200, 500 इसमें से जाएगा क्योंकि टोटल जाना कितना है 700 इशूड हुआ है, 200 इसको निकालो 500 इधर से, रेट है 885 जा। बैलेंस अगर पूछूं कितना बचा देखो इधर 200 पहला कंप्लीट गया, 600 में से 500 गया तो बैलेंस बचा 100, 8 का रेट 800। किसी बच्चे को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 25 को आया है रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, क्वेश्चन पहले साइड करो, चलिए देखो आप क्वेश्चन क्या बोला है 25/15 पहले डेट मेंशन कर दो आप, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री 10 यूनिट्स इशूड ऑन 20 में। अब काफ़ी बच्चे कंफ्यूजन है सर रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री या फिर रिटर्न टू वेंडर, ये कौन सा परचेज रिटर्न होता है कौन सा सेल्स रिटर्न होता है, जो स्पेशली मुझे मेरे टाइम पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता था कि सर क्या है। तो बहुत सिंपल से ट्रिक से मैं क्या करता था ये डेट देख लेता था, डेट क्या दिया भाई 20 में, 20 में तो चले जाओ 20 तारीख जस्ट ऊपर देखो क्या दिख रहा है सर इशूड, मतलब सेल्स है, इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है, क्या है ये सेल्स रिटर्न है, ये सिंबल से एंट्री ये हो जाएगी मेरी सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करते हो आप ये चीज ध्यान रखो, सेल्स रिटर्न मतलब क्या होता है आपका परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है ये आपका परचेज रिटर्न है 25/14, ये परचेज सेल्स रिटर्न सॉरी सेल्स रिटर्न का मतलब परचेज कितना 10 यूनिट्स, कितना 10 यूनिट्स। रिटर्न का कॉन्सेप्ट आपको क्या बताया गया था यही, सेल्स रिटर्न आएगा परचेज में रिकॉर्ड करो, परचेज रिटर्न है तो सेल्स में, मतलब अपोजिट आपका चलता है। एक प्रॉब्लम छोटी सी आती है रेट को लेकर, तो जब आप बैलेंस में देखते हो वैसे भी कि आपके पास क्वांटिटी भी पहली चीज 8 है और लास्ट में आपने कौन सा रिटर्न किया सेल किया था वो देख लो, उसी रेट से होगा ये 10 8 जा 80। क्या बोला गया ध्यान से सुनो समझो, रेट लास्ट में पहली चीज तो एक बचा है पहली चीज, सेकंड आपका देखना है लास्ट आपने सेल कौन से रेट से किया था वही रेट वाला यहाँ पे आएगा, तो 10 8 जा 80 हो गया, यहाँ पे हटाओ ये आपका 100 ध्यान दो 100 पहले से था 8 के रेट 800, ये आपका फिर से रिटर्न हुआ 10 8 का रेट कितना हो गया 80। ध्यान रखना कोई भी साथ में इसको रिकॉर्ड अभी नहीं करेगा, वो लास्ट में टैली के टाइम होगा, इसको अलग ही रखना, नहीं तो कोई बच्चे बोलेंगे सर रेट सेम है तो एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या, कर सकते हो बट मेरा सजेशन है कि अभी आपको नहीं करना है, इसको सेपरेट ही रखो ज़्यादा बेस्ट है। आई होप हर एक बच्चे का यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, फिर से मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ क्या बात बोली गई 25 का सर रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, फैक्ट्री से है वेंडर से सर कंफ्यूजन है, तो मैंने बोला सिंपल सा डेट देख लो ना भाई, उस डे पे क्या हुआ था सेल हुआ था, 20 तारीख की डेट देखो ना क्या हुआ था इशूड, तो इसका मतलब ये सेल्स रिटर्न है तो परचेज में एंट्री आएगी, सेल उस डे पे लास्ट अमाउंट क्या था वो ध्यान रखना है और एंट्री पास कर देनी है। अगर मैं पूछूं हर एक बच्चे का एंट्री क्लियर है तो क्लियर होना चाहिए, तो चलिए सम को बढ़ाते हैं थोड़ा सा आगे, और ये सम को लेते हैं नीचे। अब ये लाइन लास्ट पढ़ लो 28/5/15 रिटर्न टू वेंडर्स 12 यूनिट्स परचेज्ड ऑन, ये तो क्लियर मेंशन कर रहा है कि परचेज ऑन, अरे यहाँ पे लिखा भी था देखो इशूड ऑन, डेट देख लो 16 तारीख को क्या दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो परचेज, इसका मतलब ये कौन सा रिटर्न है सर परचेज, तो इसका मतलब ये आएगा सेल्स में, हमारा परचेज रिटर्न है ना तो ये आएगा सेल्स में, परचेज रिटर्न है तो ये आएगा सेल्स में। डेट क्या है ध्यान दो 28/5/14 कहाँ पे आएगा सेल्स में, ध्यान से देख लो क्या बोला गया परचेज
इसका मतलब ये आएगा किसमें, सेल्स में, क्योंकि परचेज रिटर्न है तो सेल्स में आएगा। यूनिट कितना है, अब बच्चे ढूंढेंगे सर 16 तारीख वाला डेट क्या था, रेट क्या था, 16 तारीख का रेट पे आ जाओ, कितना रेट था 8, तो सर 8 का रेट होगा क्या, ध्यान रखना यहाँ पे, बिल्कुल कौन से रेट पे होगा, 8 के रेट पे। और लेकिन ये चीज़ भी ध्यान रखना है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ भी, कि यहाँ भी थोड़ा एनालिसिस करना है, कौन सा रेट है आपके पास 8 का, तो मल्टीप्लाई कितना आया 96, तो यहाँ पे बैलेंस देखो कितना, 100 में से निकाल दो कितना आया 88, 8 का रेट मल्टीप्लाई करो 704। अब यहाँ पे आप एक साथ प्लस कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे कैसे, 88 प्लस 10 आपका हो गया 98, रेट आपका सेम है तो रेट यहाँ पे सेम ही, रेट सेम नहीं रहता तो ध्यान रखना रेट नहीं लिखना रहेगा फिर आपको, और ये दोनों प्लस करूँगा 784। अगर पूछा जाए कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को है तो नहीं होना चाहिए, कोई भी डाउट कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ध्यान से देखो, जब कोई कॉन्सेप्ट फीफो मेथड को लेके आप पढ़ते हो तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपके लिए निकल के आती है। सम कंप्लीट होने के बाद ये समझा करो कोई भी प्रैक्टिकल कि सर क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया या फिर क्या चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इस टॉपिक की जब बात करते हैं, ये जो आज का सम मैंने प्रैक्टिस आपको करवाया है, दो चीज़ें निकल के आ रही है, दोनों रिटर्न, सेल्स रिटर्न आएगा तो परचेज में रिकॉर्ड होगा, परचेज रिटर्न आया तो सेल्स में रिकॉर्ड होगा। और ध्यान रखना कि रिकॉर्ड करते टाइम रेट वाला इंपॉर्टेंट है, रेट वाले कॉन्सेप्ट क्लियर होने जरूरी है। लास्ट में अपना फाइनल आंसर, लास्ट में आप फाइनल आंसर लिख दो, क्या फाइनल आंसर, द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज कितना यूनिट्स, 98 यूनिट्स एट द रेट, कितना रेट है 8, अमाउंट कितना दिख रहा है 784। अगर पूछा जाए हर एक बच्चे का ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अभी भी किसी को डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, क्लियर, देखो काफ़ी सिंपल सा टॉपिक था, बस इंपॉर्टेंट चीज़ था आपका परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना। परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न के दो सम आपको प्रैक्टिस करवा दिया हूँ, फिर भी किसी बच्चे को अभी भी डाउट कन्फ्यूजन अगर आ रहा है परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न के रिगार्डिंग, तो नीचे जरूर कॉमेंट ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, अच्छे अच्छे कॉमेंट ऐड करना, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को जरूर शेयर करो, ताकि उनको भी इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सके। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं इसी तरीके से और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।